नैन्सी एक होटल रूम में सेटल होती है, थोड़ी सी टेंस और अपने एक्शंस को लेकर अनश्योर लग रही होती है। वह अपने नर्व्स को शांत करने के लिए कुछ लेती है और मिरर के सामने खुद को ठीक करती है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। एक गहरी सांस लेने के बाद वह दरवाजा खोलती है और सामने एक जवान और आकर्षक लड़का होता है जिसका नाम लियो ग्रांडे है। उसकी टेंशन का सोर्स। लियो उसके गाल पर हल्का सा किस करता है और उसके ऑल्यूरिंग परफ्यूम की तारीफ करता है। नैन्सी उस कॉम्प्लीमेंट को ब्रश ऑफ कर देती है, कहती है कि 42 की उम्र में औरतों को ऐसे कॉम्प्लीमेंट ज्यादा नहीं मिलते। लियो उसे एश्योर करता है कि वे दोनों अच्छा वक्त गुजारेंगे और शुरू करने के लिए एक ड्रिंक मांगता है। अपना ग्लास उठाते हुए वह कहता है टू दोज अट्रैक्टिव एट एनी एज और एक सिप लेता है। फिर कहता है कि यह अच्छे से एज्ड है, इशारा नैन्सी की तरफ। जब वे हल्की फुल्की बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लियो की ओवरवेलमिंग हैंडसमनेस नैन्सी को डिस्टर्ब करती है, जिससे उसे कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल होता है। अचानक नैन्सी पूछती है क्या लियो को ऐसा लगता है कि वह उसे डिग्रेड या बेलिटल कर रही है। लियो उसे एश्योर करता है कि यह सब उसकी मर्जी है, उसे यह पसंद है और उसे कभी भी डिग्रेड महसूस नहीं हुआ। फिर वह पूछता है नैन्सी की डिजायर्स के बारे में उस रात के लिए। नैन्सी सिर्फ उसके साथ रहना चाहती है, अपनी उम्र को लेकर डर में कि कहीं लियो डिसअपॉइंट न हो जाए। नैन्सी की टेंशन को समझते हुए लियो उसे एक छोटा सा किस देता है और उसे आश्वस्त करता है। वह जाहिर करता है कि ये टेंशन बर्दाश्त से बाहर है। नैन्सी जोर देती है कि वे जल्दी आगे बढ़ें। लियो तर्क देता है कि कोई जल्दी नहीं है और इसे एंजॉय करना चाहिए। सुझाव देता है कि वे और बात करें। वह अपने स्किल के बारे में बताता है जो लोगों को सरप्राइज करता है, लेकिन नैन्सी इसे गलत समझ लेती है, जैसे कोई असामान्य इच्छाएं हो और घृणा महसूस करती है। लियो स्पष्ट करता है कि उसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स से था। नैन्सी कबूल करती है कि उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उसने कभी किसी को खरीदा नहीं है। लियो धीरे से समझाता है कि वह खरीदा नहीं गया है, वह अपनी सेवाओं के लिए एक फीस तय करता है और यह स्वेच्छा से स्वीकार किया गया है। जोर देता है कि उसका शोषण नहीं हो रहा, लेकिन नैन्सी की चिंता कि वह लियो को निराश करेगी अब भी बहुत भारी है, क्योंकि उसने कभी ऑर्गेज्म अनुभव नहीं किया है और उसे लगता है कि उसकी उम्र में यह नामुमकिन है, जबकि लियो आत्मविश्वासी है। नैन्सी ने अपने पति को 2 साल पहले खो दिया था और तब से किसी के साथ नहीं रही। लियो दूसरा होगा, उसकी कोई उम्मीदें नहीं है। वह यहाँ तक ऑफर करती है कि अगर लियो चाहे तो वह आधे पैसे लेकर जा सकता है। लियो मना कर देता है, सोचता है कि नैन्सी ऐसा करके अपने दिवंगत पति को धोखा दे रही होती। नैन्सी महसूस करती है कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है और वह उलझन महसूस करती है, क्योंकि पहले वह एक एलिमेंट्री स्कूल की धार्मिक टीचर थी। लियो उसे लगातार आश्वस्त करता है, सुझाव देता है कि अब सोने का वक्त है। गर्दन पर एक मीठा सा किस नैन्सी को थोड़ा बेहतर महसूस कराता है। अचानक नैन्सी रुक जाती है और कहती है कि वह लीगल ब्लू पिल्स ला सकती है। लियो को उनकी जरूरत नहीं होती। नैन्सी जिद करती है, कहती है कि लियो को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वह किसी ऐसे के साथ है जो उसे पसंद नहीं है। लियो जवाब देता है कि हमेशा कुछ न कुछ सराहने लायक होता है। जब नैन्सी को पता चलता है कि लियो का सबसे बड़ा पार्टनर 62 साल का था, तो वह थोड़ा आश्वस्त महसूस करती है और पूछती है कि वह उसे खुश कैसे कर सकती है। लियो उसके होठों और गर्दन की तारीफ करता है और उसकी असहजता को कम करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह किस करने के लिए झुकता है, नैन्सी जल्दी से बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है कपड़े बदलने के लिए। तब तक लियो खुद को तैयार करता है और नैन्सी की बेचैनी साफ महसूस होती है। लियो एक ड्रिंक की चुस्की लेता है और एक चॉकलेट बार का आनंद लेता है, जब तक कि वह इंतजार करता है। आखिरकार नैन्सी हिम्मत जुटाती है कपड़े बदलने की। लियो उसकी शानदार लुक की तारीफ करता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नैन्सी पीछे हट जाती है, चॉकलेट की महक की शिकायत करते हुए। जब लियो फ्रेश होता है, नैन्सी तय करती है कि वह आगे नहीं बढ़ेगी। वह पूरी पेमेंट ऑफर करती है और सुझाव देती है कि लियो चला जाए। लियो को एहसास होता है कि मसला चॉकलेट का नहीं है, तो वह उसे मनाने की कोशिश करता है कि वह दोबारा सोचे, खासकर उसकी इतनी लंबी सोच को देखते हुए, और आखिरकार वह मान जाती है। नैन्सी लियो से पूछती है कि उसकी माँ उसके प्रोफेशन के बारे में क्या सोचती है, जिसे डिस्कस करने में लियो झिझकता है। जब ज्यादा दबाव डाला जाता है तो लियो एक मनगढ़ंत कहानी बना देता है कि वह किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करता है ताकि विषय बदल जाए। यह नैन्सी को हंसाता है। फिर वह ज्यादा बातचीत करने लगती है, अपने बच्चों की एकरसता और अपने टीचिंग करियर की नीरसता के बारे में बात करती है, जैसे कि वह उनका असली उद्देश्य कमरे में भूल गई हो। जब बातचीत धीमी हो जाती है, लियो पूछता है कि उसका पति ऐसे हालात में क्या करता था। नैन्सी बताती है कि उसका पति बस नग्न होकर सो जाता था और 31 साल तक उनका रिश्ता साधारण रहा, बिना किसी प्रयोग के, और अंत में वह गहरी नींद में सो जाता था। लियो उसकी इन बातों से चकित होता है और उसे सहानुभूति से देखता है। नैन्सी के अंदर हमेशा से विविध इच्छाएं थी, जिन्हें उसके पति ने दबा दिया, उन्हें अनुचित कहकर आंसुओं के साथ। नैन्सी अपने जवानी के दिनों की एक वेकेशन को याद करती है जो उसने टर्की में गुजारी थी। वहाँ उसकी मुलाकात एक आकर्षक जवान लड़के से हुई थी और उसका स्पर्श उसके लिए सबसे रोमांचक अनुभव था जो उसने कभी महसूस किया था। उसे अगले दिन घर लौटना पड़ा था और टर्की में अपना ठहराव न बढ़ाने का पछतावा उसे तब से सताता रहा है। लियो उसे जोश से चूमता है, जिससे एक अविस्मरणीय शाम की शुरुआत होती है। कुछ दिन बाद वे दोनों वही कमरे में फिर मिलते हैं। लियो अपनी खुशी जाहिर करता है कि उसने पहले नैन्सी को
संतुष्ट किया था। उसने उन तमाम अनुभवों पर रिसर्च की थी जो नैन्सी मिस कर चुकी थी। नैन्सी अब उन सभी को लियो के साथ एक्सप्लोर करने के लिए उत्साहित होती है और वह दोहराव और कुछ असामान्य गतिविधियों के लिए अनुरोध करती है। लियो उसे आश्वस्त करता है कि यह सब मुमकिन है, लेकिन उसका यह इरादा कि वह सब कुछ एक ही दिन में आजमाए लियो को भी चकित करता है। लियो अपना सर्वश्रेष्ठ देने का वादा करता है और वे लोग उस लिस्ट की सबसे डरावनी आइटम से शुरू करते हैं। नैन्सी सोचती है क्या उसे पहले अपने दांत ब्रश कर लेने चाहिए। लियो उसे आश्वस्त करता है कि यह जरूरी नहीं है। तभी फोन बजता है और नैन्सी अपनी बेटी से बात करती है। बाद में वह साफ तौर पर तनाव में वापस आती है। लियो उसे प्रोत्साहित करता है कि वह शांत हो जाए और प्रवाह के साथ चले और फिर वे दोनों डांस करते हैं। नैन्सी अपने पति की सीमाओं के बारे में शिकायत करती है और आखिरकार घोषणा करती है कि वह नए अनुभवों के लिए तैयार है। लियो उसका मसाज करता है और वह उससे कहती है कि अपनी शर्ट उतार दे। उसका जवान और टोन्ड अपीयरेंस नैन्सी को मंत्रमुग्ध कर देता है, लेकिन ओवरवेल्म्ड महसूस करते हुए वह रिक्वेस्ट करती है कि वह फिर से कवर अप कर ले। वह यह स्वीकार करती है कि उसे अपनी लुक्स को लेकर असुरक्षा महसूस होती है, लेकिन लियो उसे उसकी सुंदरता का यकीन दिलाता है। वह एक रोल प्लेइंग सिनेरियो सुझाता है जो अचानक नैन्सी को अपसेट कर देता है। नैन्सी अचानक मांग करती है कि लियो अपना काम खत्म करे। हर्ट लियो अपना टोन कन्वर्सेशनल से प्रोफेशनल में बदल देता है। नैन्सी टूट जाती है और खुद को नीचा महसूस करती है। लियो नर्मता से प्रस्ताव करता है कि शायद उसकी मौजूदगी बातचीत के लिए ज्यादा है, ये पहचानते हुए कि हर किसी की जरूरतें अलग होती हैं। वह उसे आराम देता है और यह जोर देता है कि जब तक क्लाइंट्स रिस्पेक्टफुल होते हैं उसका नजरिया गैर निर्णयात्मक है। वह अपने क्लाइंट्स के कुछ किस्से साझा करता है जो नैन्सी को साहस देते हैं। उनकी तीसरी मुलाकात में नैन्सी महसूस करती है जैसे वह गर्म पानी में नहा रही हो। वह ज्यादा रिलैक्स और आत्मविश्वास से भरी हुई वापस आती है। वह अपने पति के साथ इंटरेक्शंस को हास्यपूर्ण तरीके से अनुकरण करती है जो लियो को हंसी में डाल देता है। नैन्सी लियो की खूब तारीफ करती है, आभारी होती है कि उसने उसकी लिस्ट पूरी कर दी और वह यह वादा करती है कि वह उसे अपनी दोस्तों को रेफर करेगी। लियो मिडेस्टली कहता है कि वह सिर्फ अपना काम कर रहा है। नैन्सी उसकी असली पहचान के बारे में क्यूरियस होती है और मानती है कि अब वक्त आ गया है कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से जान लें, लेकिन लियो संकोच करता है और सिर्फ इतना बताता है कि उसका नाम लियो ग्रांडे है। नैन्सी उसे चौंका देती है जब वह कन्फेस करती है कि उसने उसका बैकग्राउंड रिसर्च किया है और उसकी असली पहचान जानती है। नाराज लियो जल्दी से कपड़े पहनता है और उसे डांटता है कि कभी भी उससे दोबारा संपर्क न करे। उसकी प्रतिक्रिया से चौंकी हुई नैन्सी समझ जाती है कि उसे उसकी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए था। जब वह गलती से उसका असली नाम इस्तेमाल करती है, लियो गुस्से में आ जाता है। प्रतिशोध में वह चेतावनी देता है कि अगर उसने नैन्सी की असली पहचान उजागर की तो यह भी फेवरेबल नहीं होगा, खासकर एक पूर्व धार्मिक शिक्षिका के लिए जो एक होटल रूम में एक युवा आदमी के साथ पाई गई हो। नैन्सी तर्क करती है कि उसने सोचा था कि वे विश्वास बना रहे हैं और अपने अरेंजमेंट के बाहर भी दोस्त बन सकते हैं। लियो अपने ट्रॉमास शेयर करता है और खुद को अपनी माँ के लिए एक शेल ऑफ ए पर्सन के रूप में वर्णित करता है और गुस्से में बाहर चला जाता है, लेकिन जल्दी ही वापस आता है अपना भूला हुआ फोन ढूंढने। अपनी घबराई हुई खोज में वह उसे ढूंढ लेता है। नैन्सी को उपयोग न किए गए समय का रिफंड आश्वस्त करता है, एक संक्षिप्त विदाई चुंबन देता है और चला जाता है। नैन्सी टूट चुकी सिर्फ उसे जाते हुए देख सकती है। कुछ दिन बाद नैन्सी स्क्रीन पर दिखाई देती है, वही होटल के कैफे में इंतजार करती हुई। हम देख सकते हैं कि वह काफी नर्वस है उसके सख्त रवैये से जब वह होटल स्टाफ से कहती है कि वह एक दोस्त का इंतजार कर रही है। एक कर्मचारी जो उसे पहले पहचान नहीं पाती असल में उसकी पूर्व छात्रा निकलती है। जब नैन्सी कहती है लगता है मैंने तुम्हें ठीक से ट्रेन नहीं किया, अगर तुम यहाँ काम कर रही हो, तो वह लड़की शॉक हो जाती है। उसी वक्त लियो वहाँ आ जाता है। यह देखकर कि उसकी टीचर एक इतने यंग और हैंडसम आदमी से मिल रही है, उस लड़की के मन में शक उत्पन्न होता है, लेकिन लियो स्किलफुली क्राइसिस को मैनेज करता है। कहता है कि वह दोनों मिल रहे हैं ताकि नैन्सी की कार खरीदी जा सके। पिछले सत्र के इवेंट्स के बावजूद लियो ने नैन्सी से मिलने के लिए अग्री किया था, सिर्फ बात करने के लिए। नैन्सी बात करती है उस वाइटैलिटी के बारे में जो उसने महसूस की, सब कुछ एक्सपीरियंस करके जो उसने अपनी जवानी में मिस किया था पिछले एक महीने में। वह यह भी रिवील करती है कि वह अपनी सभी फ्रेंड्स को लियो ग्रांडे द मास्टर ऑफ मेनोपॉज रेकमेंड करती है और कि उसका असली नाम सुजैन रॉबिन्सन है। दूसरी ओर लियो कन्फेस करता है कि उसने आखिरकार अपने भाई को अपने काम के बारे में सच बताया और जबकि उसका भाई उसे जज नहीं करता, यह उनकी माँ के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट ही रहा। जब लियो 15 साल का था उसकी माँ ने उसे एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में पकड़ लिया था कुछ दोस्तों के साथ और उस मोमेंट के बाद से उसने कभी उसे वैसे नहीं देखा। लियो के साथ यह रिफ्ट वैसे ही नहीं ठीक हो पाई है जैसे वक्त के साथ कुछ चीजें ठीक नहीं होती। बेकी चेक लाती है और नैन्सी उससे पहले उसे और दूसरी लड़कियों को इनएप्रोप्रिएट नाम देने के लिए माफी मांगती है, यह एडमिट करते हुए कि उनका लियो के साथ काफी इंटरेक्शन होता था। वह यह भी हिंट करती है कि लियो की स्किल्स काफी इंप्रेसिव हैं और सुझाव देती है कि वह बेकी के साथ भी समय गुजारे। बेकी जो कि आश्चर्यचकित होती है अपनी पुरानी टीचर की बातें सुनती है और फिर वह नैन्सी और लियो के साथ रूम में जुड़ जाती है। वह लोग एक लंबी रात साथ गुजारते हैं और वह लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस पूरी करते हैं
हैं जो नैन्सी ने हमेशा चाहा था। रात के अंत में नैन्सी अपनी जिंदगी में पहली बार सच में फुलफिल्ड महसूस करती है। यह उनका फाइनल एनकाउंटर होता है और वह एक दूसरे से अलविदा लेते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छे विशेष के साथ। नैन्सी अपने आप को मिरर में देखते हुए गहरी और सुकून देने वाली सोच में खो जाती है और इस तरह हम इस कहानी के अंत तक पहुंचते हैं। अगर आपको रिकैप पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना न भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।